ये ईवी से मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है और प्रैक्टिकल लगी है, क्योंकि इसमें मेरे साथ है आज दुनिया की सबसे पहली हाइब्रिड मोटरसाइकिल जो सीएनजी और पेट्रोल में चलती है। दिस इज़ फ्रॉम बजाज, और बजाज अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है और गाड़ियों के साथ खास तौर पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए उन्होंने दुनिया की पहली हाइब्रिड मोटरसाइकिल लॉन्च की है, जो कि है बजाज फ्रीडम 125। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मोटरसाइकिल के बारे में बात करेंगे और किस तरह से इसका पेट्रोल एंड सीएनजी काम करता है और क्या क्या फीचर्स हमको मिलते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में कवर अप करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, और क्या आप लोगों को ये मोटरसाइकिल अपने लिए कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये वाला जो आप वेरिएंट देख रहे हो, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जहाँ पर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो या बजाज की कोई भी गाड़ी देखनी हो, तो आप भानु मोटर्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाइए और अगर आप लोगों को गाड़ी पसंद आती है तो गाड़ी भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इस मोटरसाइकिल का वॉक अराउंड और फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एलईडी हेडलाइट देखने को मिलती है विद द डीआरएल्स, और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको डीआरएल्स भी देखने को मिलते हैं और एलईडी हेडलाइट भी देखने को मिलती है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको 4 प्रोटेक्टर भी देखने को मिलते हैं जो कि इसको कवर करके रखते हैं। और यहाँ पर आपको फ्रीडम की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें इंडिया का जो है फ्लैग भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो फोक्स है, ये टेलीस्कोपिक फोक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 90 सेक्शन का क्रॉस पैटर्न टायर देखने को मिलता है विद द 17 इंचेस एलॉय व्हील, और यहाँ पर आपके 240 mm का डिस्क देखने को मिल जाता है। ठीक है। एंड इसके अलावा जो इंडिकेटर हैं इसके, वो हैं हाइलोजन टाइप के, नॉन फ्लेक्सिबल टाइप। इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर देखने को नहीं मिलते हैं। और आते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, तो आप साइड प्रोफाइल देख सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको फ्रीडम की ब्रांडिंग एंड बजाज की ब्रांडिंग दी हुई है, और टैंक का शेप आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। और यहाँ पर ही सीएनजी का जो मॉड्यूल है वो छिपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। और इस तरफ आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल में यहाँ पर खाली दिया गया है, और यहाँ पर कुछ हिरन टाइप के टचअप्स दिए गए हैं, जो कि आपने टाटा मोटर्स के भी साथ देखा होगा। कुछ इस तरह के वो लोग थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट गेस्चर छोड़ देते हैं अपनी गाड़ियों में, उसी तरह से। और ये आपका पूरा का पूरा जो फ्रेम दिख रहा है, ये एक्सपोज टाइप का है, और ये है ट्रेलिस फ्रेम, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आपका N04 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जहाँ पर आप इसमें लगेज भी अगर टाई करना चाहो तो कर सकते हो। और ये रहा इसका ग्रैब रेल, जो कि बहुत ही मजबूत लग रहा है, और इसकी पेंट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया लग रही है। एंड इसके अलावा इंडिकेटर आप देख सकते हो, अगेन हेलोजन टाइप है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी टाइप का यहाँ पर आपका टेल लाइट है, और टेल सेक्शन आपका इस तरह के देखने को मिलता है। एंड पीछे की तरफ आपको मडगार्ड हगर देखने को मिलता है, और 120 सेक्शन का क्रॉस पैटर्न टायर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, काफ़ी हैवी लग रहा है, मतलब गाड़ी के साथ कुल मिला के सूट कर रहा है जिस तरह से इसका डिज़ाइन रखा गया है। और यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपकी हीट प्लेट भी लगी हुई है, मैट ब्लैक पे पेंटेड है, और थोड़ा सा अपसफ्ट टाइप है ऊपर की तरफ लगा हुआ है, जो कि बढ़िया लग रहा है। और इसके जो फुटरेस्ट हैं ये बहुत ही बढ़िया लगे मुझे, खास तौर पे इनमें जब आप पैर रखोगे ना तो आपकी ग्रिप बहुत बढ़िया बनने वाली है ऐसे। ठीक है। और ये रहा इसका इंजन भाई, तो आप इंजन देख लो, ये 125 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन है, जो कि हाइब्रिड सिस्टम के साथ चलता है। ठीक है। यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और ये एक स्क्वायर इंजन है, जहाँ पर इसका 54 mm का बोर है और 54 mm का ही स्ट्रोक है। तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर इंजन की रिलायबिलिटी भी बहुत बढ़िया रहती है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहती है। और ये इंजन भाई बजाज ने ऐसे कुछ डेवलप किया है कि ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है। इसके जो पावर फिगर्स है वो 9.5 PS की पावर है और 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ठीक है। और इस मोटरसाइकिल के साथ आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं, 1 डाउन एंड 4 अप। और यहाँ पर अब मैं आपको इसका फ्यूल सिस्टम दिखा देता हूँ कि हमें फ्यूलिंग में क्या सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये इसका लिड दिया हुआ है, और यहाँ से हम इसको खोल देते हैं तो कुछ इस तरह से खुल जाता है। तो ये आपका पेट्रोल का सेक्शन है, जहाँ पर आप 2 लीटर पेट्रोल डला सकते हो, और ये आपका सीएनजी का सेक्शन है, जहाँ पर आप 2 किलो सीएनजी भरवा सकते हो। और यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि किस तरह से क्या चीज़ें करवानी है। ठीक है। और इसको सिंपली आप ऐसे बंद कर सकते हो, टैप करोगे ये बंद हो जाता है। एंड इसके अलावा जो इसका माइलेज है, यानी रेंज, टोटल सीएनजी और पेट्रोल मिला के वो 330 किलोमीटर्स का है। तो आप समझ सकते हो रेंज कितनी बढ़िया है। आप एक बार डलाओ और 330 किलोमीटर एंजॉय करो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है इस मोटरसाइकिल में। एंड इसके अलावा कंफर्ट के बारे में बात करें तो भाई सीट इसमें इतनी लंबी है कि इसमें आप लिटरली 4 लोगों को भी बैठा सकते हो। देखो कितनी लंबी सीट है, जो कि टैंक से बिल्कुल चिपका हुआ है, मतलब टैंक इतना है और सीट इतनी बड़ी है।
तो आप समझ सकते हो इसमें आप ईज़िली आराम से बैठा सकते हो। और जब ये गाड़ी पूरी एक्सेसराइज हो जाएगी तो आप इसमें लेडीज़ वगैरह है या अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को आराम से बैठा सकते हो। और एक चीज़ मुझे इस गाड़ी में कंसर्न लगा है वो है इसकी सीट हाइट भाई 825 mm है और मेरी हाइट है 5'5", तब भी मैं इसमें फ्लैट फुट नहीं कर पाता हूँ यार। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो केवल मैं टो से ही इसको सपोर्ट कर सकता हूँ और नीचे की तरफ मैं फ्लैट फुट नहीं कर सकता क्योंकि 825 mm की सीट हाइट है। तो थोड़ा सा अगर इसकी सीट हाइट लो होती तो ज़्यादा बेहतर होता, जो शॉर्ट राइडर हैं वो भी इसको एक्सेस कर पाते, बट कोई नहीं। और इसका जो वज़न है वो 149 kg का है, जो कि 160 सीसी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनका होता है, बट इसमें CNG लगा हुआ है, इस वजह से इसका वेट भी बढ़ा हुआ है। और अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई इसका CNG सेटअप है कहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सीट का खोलने का सिस्टम दिया हुआ है, तो इसको हम खोलते हैं और सीट हमारी देखो कुछ इस तरह से खुल जाती है। ये पूरी की पूरी सीट निकल आती है बाहर की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा इसका CNG टैंक, जो भाई 16 लीटर की कैपेसिटी रखता है, लेकिन बजाज ने इसको क्या कैलिब्रेट किया है कि इसमें आपका 2 kg CNG आ जाता है। मतलब बड़ा ही रखा है ताकि ये जो ब्लास्ट वाली सिचुएशन होती है, या मन में आपके आ रहा होगा कि भाई अपने पैरों के नीचे CNG रखना कितना रिस्की हो सकता है, तो वो चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से टेस्ट करके इस गाड़ी को डेवलप किया गया है, बहुत सारे इसके क्रैश टेस्ट भी कराए गए हैं ताकि आपकी सेफ्टी का पहले ध्यान रखा जा सके, ठीक है। और बैटरी भाई देखो आप, बैटरी इसकी कितनी दूर है, बैटरी का डिस्टेंस देखो आप, बैटरी काफ़ी दूर है और यहाँ पर इसके सारे फ्यूज़ लगे हुए हैं। तो जो सेफ्टी है और जो सारी चीज़ें हैं उनका बहुत ही बखूबी ख्याल रखा गया है। टैंक आप देखो कितना बड़ा है, जिसकी वजह से इसका वेट बढ़ा हुआ है जो कि 149 kg का है। और इस टैंक को बचाने के लिए भाई इन्होंने ट्रेलिस फ्रेम का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। अगर इफ़ इन केस अगर ये गाड़ी क्रैश भी होती है या कुछ होता भी है तो ये बेंड नहीं होते, तो टैंक फटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए ही बजाज ने किया है सारी की सारी चीज़ें। और इसको हम अब सिंपली इसको लगा देते हैं। तो ये इस तरह से कुछ फिट हो जाती है ईज़िली, ओके। और चाबी मैं निकाल लेता हूँ और अब मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ कि कंसोल में हमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो की लगाते हैं हम और ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर है और ये ब्लूटूथ के साथ आता है। साइड स्टैंड की वार्निंग भी दे रहा है, टाइम दिखा रहा है, स्पीड दिखा रहा है। और जब मैं इसको CNG में लगाऊंगा तब ये फ्यूल दिखाएगा, अगर मैं इसको पेट्रोल में लगाऊंगा तो नहीं दिखाएगा। अब इसको स्विच कैसे करते हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, जहाँ पर इसको आप पेट्रोल से CNG में और CNG से पेट्रोल में स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपके कॉल अलर्ट वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आपके टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच है और यहाँ पर आपका हाई बीम, लो बीम और पासिंग का स्विच है। और यहीं पर ही आपका चार्जिंग का सिस्टम दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। USB A है और इधर पे बटन दिए हुए हैं मोड और सेट के, जहाँ पर आप अपने ट्रिप वगैरह भी सेट कर सकते हो। तो ट्रिप है और ट्रिप भी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और टेल लाइट्स में देखो CNG लिखा हुआ है, अगर मैं पेट्रोल में स्विच करूँगा तो ये जो लाइट है ये ऑफ़ हो जाएगा और यहाँ पर पेट्रोल का साइन दिखा रहा है, यानी पेट्रोल में चलेगी। तो कुछ इस तरह से इसका कंसोल है, जो कि रीडेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और मैं अब आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ कि ये साउंड कैसा करती है। गाड़ी हमारी न्यूट्रल में और इसका मारते हैं सेल्फ़, तो इसमें आता है साइलेंट स्टार्ट सिस्टम, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है। और ये आप इसका साउंड सुना, तो साउंड इसका बढ़िया है, बेसी टाइप का है। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब कि CNG है तो बिल्कुल बेसिक सा साउंड करती हो, ऐसा नहीं है, बढ़िया सा साउंड करती है। तो अब इस वीडियो को समराइज़ करते हैं कि आप लोगों को ये मोटरसाइकिल ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोकल में रहते हो, कोई बिज़नेस है, या आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हो, या इस तरह की पहली आप मतलब बैटरी वाली मोटरसाइकिल लेने जा रहे थे लेकिन आपको कोई ऐसा रिलायबल ऑप्शन चाहिए, तो बेशक आप इस मोटरसाइकिल की तरफ जा सकते हो। ये EV से मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है और प्रैक्टिकल लगी है, क्योंकि इसमें IC इंजन है भाई, ठीक है, उसमें मोटर वोटर वगैरह नहीं है। तो इस वजह से ये गाड़ी मुझे ज़्यादा ठीक लग रही है कंपेयर टू द बैटरी। और इसमें आप CNG डला सकते हो, अगर आपके पास CNG स्टेशंस हैं तो बेशक आप बिल्कुल इस गाड़ी को ले सकते हो, निराश नहीं करेगी। और बाकी इसका राइड रिव्यू आने वाला है, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून रहना, ठीक है। जल्दी वो वीडियो पोस्ट होगा तो आप इसके राइड इंप्रेशंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।